मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बस 3 लेक्चर और बचे इसके। जेनेटिक्स का ही पोर्शन है ये, लेकिन एलटी में अलग से उन्होंने दे दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे लास्ट में लेक्चर आपका 10 कल शुरू किया तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के मतलब मैसेंजर आरएनए से हमारी क्या बन जाए, प्रोटीन बन जाए। तो पहला कल अपने लोगों ने पढ़ा पहले इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिव किया एटीपी के द्वारा, फिर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को लोड कर दिया टीआरएनए के ऊपर। तो 2 स्टेप पढ़े, क्योंकि हमारी सेल में नेचुरली अकरिंग 20 ये साइटोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियस, 20 अमीनो एसिड जो पड़े हुए हैं वो इनएक्टिव है। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे एनर्जी देने पर, तब ये लोड हो जाएंगे टीआरएनए पर, और इधर आपका है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, बाहर आएगा नहीं, तो अपनी इंफॉर्मेशन को फ्लो करेगा थ्रू द मैसेंजर आरएनए, न्यूक्लियस से बाहर आएगा। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता, प्रोकैरियोट्स में होता नहीं। तो प्रोकैरियोट्स का अपने लोग लेकोप्रान और ट्रिप्टोफैन ओप्रान कल परसों पढ़ेंगे। अब मैसेंजर आरएनए के पास आ गई, इसके ऊपर है कोडॉन्स, नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी हुई एक भाषा है जो कोड करती है पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। सबसे पहले कल पढ़ाया तो छोटी यूनिट पर जुड़ेगा, ये बड़ी यूनिट है। अब राइबोसोम को कहते हैं क्या, फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस की। यहाँ पर होगा इंफॉर्मेशन आई न्यूक्लियस से, बैठे पानी गिर रहा। इंफॉर्मेशन आई न्यूक्लियस से, पहुंची साइटोप्लाज्म में, वहां पर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के थ्रू अब ये मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है इसमें आ जाएगी, और यहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और वो इंफॉर्मेशन इसी प्रोटीन में आ जाएगी। प्रोटीन आप फिर पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंजाइम के ही काम करेंगे। तो जो चीज भेजी डीएनए ने वो आ जाएगी आपकी प्रोटीन्स में, और जैसी प्रोटीन बॉडी में होगी वही बॉडी को डिजाइन करेगी, रूप रंग जो भी होगा, जैसी प्रोटीन होगी वैसा हमारा शरीर होगा। तो इस प्रकार ये फ्लो हो रहा है, जेनेटिक फ्लो हो रहा है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा है प्रोटीन में। तो कल पहला स्टेप पढ़ा था चेन इनिशिएशन, श्रृंखला का प्रारंभन पढ़ा था कल। तो प्रारंभन में देखा था कि यह है आपका ट्रांसफर आरएनए,
इसकी 5वीं भुजा पढ़ाई थी, लूप पढ़ाया। इसकी 4थी भुजा और लूप ये वेरिएबल, और ये इसका सेकेंड, और ये आपका 3 प्राइम एंड था। यहीं पर हमारा कौन था, NH2COOH। अमीनो ग्रुप हमेशा कहाँ जुड़ता है, 3 प्राइम पर। तो ये हमारी साइट थी P। कल एक P साइट पढ़ाई काउंसिलर यूनिट में, इसमें ये P साइट थी। और ए साइट है। P साइट मतलब पेप्टिडाइल साइट, ए मतलब आपका अमीनो एसाइल साइट, और दूसरी साइट ये हो गई। ये अपनी हो गई ए साइट। साइट मतलब स्थल, ए साइट हो गई। पी साइट पहले अपने बताया कि पहला जो है चार्ज्ड, फर्स्ट चार्ज tRNA, जब इस ट्रांसफर आरएनए पर अमीनो एसिड जुड़ जाता है तो कैसा हो जाता है, चार्ज्ड, लॉडेड। तो पहला चार्ज हमेशा कहाँ जुड़ता है, पी साइट पर। शेष जितने भी अमीनो एसिड हैं, शेष जितने भी अमीनो एसिड हैं वो कहाँ जुड़ेंगे, सब ए साइट पर जुड़ेंगे। और ये आपकी ई साइट, एग्जिट साइट, बाहर निकलने के लिए। ये आपकी हो गई ए साइट। और ये हो गया मैसेंजर आरएनए, 5 प्राइम एंड है इसका, और 3 प्राइम एंड इसकी डायरेक्शन है। मैसेंजर आरएनए पर क्या पाए जाते हैं, ये कोडांस है, ये कोडांस है। मैसेंजर आरएनए पर कोडांस, और जैसा कोडान होगा वैसा ही सीक्वेंस किसका होगा, अमीनो एसिड को होगा। तो यही डिसाइड करता है कि हम किस अमीनो एसिड से जुड़ेंगे। पर्टिकुलर अमीनो एसिड, पर्टिकुलर कोडान, पर्टिकुलर कोडान पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे पहला आपका इनिशिएशन कोडान कौन था, AUG। ये आपका कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मेथियोनीन को। और ट्रांसफर आरएनए पर ये क्या होते हैं, एंटीकोडान, ए एंटीकोड। तो यहाँ ए है तो यहाँ क्या होगा, यू होगा। यहाँ यू है तो यहाँ ए होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा। तो ये हमारे एंटीकोडान हो गए। तो ये आपका पहला ये हमारी हो गई स्मॉल सब यूनिट। ये स्मॉल सब यूनिट यदि 50 है तो 30 रहेगा, और 80 वाला है तो 40 रहेगी। और ये हमारी हो गई लार्ज सब यूनिट। ये लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की हो गई। ये लार्ज यदि 80 है तो 60 रहेगा, और यदि 70 है प्रोकैरियोट तो 50 रहेगा। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ाया था कि पहला जो चार्ज्ड, ये पहला चार्ज ट्रांसफर आरएनए ए, तो पहला हमेशा कहाँ जुड़ेगा, ये जो हमारा इनिशिएशन कोडान है सबसे पहले वो किस पर जुड़ेगा, पी साइट पर। ये लिख लिया था। तो पी साइट पर जुड़ेगा। रिमेनिंग इसके अतिरिक्त जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सबके सब कहाँ जुड़ेंगे, ए साइट पर जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे। तो यही पहला पॉइंट आप कल का नोट कर दिया था। अब आप तो फर्स्ट चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए पर किस पर जुड़ेंगे, इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, शेष जुड़ेंगे। अब आपकी हेडिंग दूसरी हो गई थी क्या, चेन इलांगेशन। अब श्रृंखला का दीर्घीकरण होगा, तो चेन इलांगेशन, चेन इलांगेशन। तो डालें सब लोग हेडिंग चेन इलांगेशन। तो ये है आपका मैसेंजर आरएनए, इस डायरेक्शन में
5 to 3 डायरेक्शन में, इस पर है सब कोडान लगे हुए। पहला आपका जो पी साइट थी वो तो फुलफिल हो गई, भर गई, अभी ए साइट खाली है। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखिए, द फर्स्ट चार्ज्ड tRNA attached to the messenger RNA on initiation codon। लेकिन अभी हमारी ए साइट खाली है। वट ए साइट इज एम्प्टी, ए अभी खाली है, ए साइट इज एम्प्टी। तो अब पहला आपको हो गया तो दूसरा यहां पर कर दीजिए। तो सेकंड, अब डायग्राम बना लो फिर देख। तो ये तो हमारा हो गया ये तो हमारा स्मॉल सब यूनिट, और ये हमारा 5', ये आपकी पांचवी भुजा, ये चौथी भुजा, लूप और आर्म वेरिएबल, ये आपकी दूसरी भुजा, ये लूप क्लोवर लीफ मॉडल आपको पढ़ाया था। तो ये इसका 3'। तो एक तो आपकी पी साइट हो गई, इधर आपकी एग्जिट साइट होगी ई साइट, और दूसरा वे भी आ गया, दूसरा ये आ गया चार्ज्ड, ये चार्ज्ड। तो ये आपकी ए साइट भी भर गई, ए साइट जो खाली यहां पर थी ए भी भर गई। तो ये आपको हो गया लार्ज सब यूनिट। तो आपके पहले पर यहां पर इनिशिएशन कोडान था AUG, मेथियोनिन को कोड करेगा। तो यहां पर एंटी कोडान होंगे। अब मान लीजिए दूसरे पर यहां पर आपको हो गया यू किसको करता, फिनाइल एलेनिन को। तो ये इसके एंटी कोडान होंगे। यू की जगह क्या होगा, ए। तो यहाँ ए होगा। तो यहाँ पर आपका पहला अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 एंड पर जुड़ता है। यहाँ पर भी वही बात हुई, NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH दोनों ग्रुप हो गए। शेष आपके आगे इस पर कोडांस हैं, ये कोडांस। तो पहला आपने भर दिया, ए साइट को अब भरिए। तो सेकेंड जो चार्ज्ड tRNA है ये कहां पर अटैच्ड हो गया, ए साइट। और जैसे ही आपका पहला अटैच हुआ वहीं श्रृंखला का इनिशिएशन शुरू हो गया था। जैसे ही पहला कोडान जुड़ेगा tRNA से तो श्रृंखला का इनिशिएशन हो जाएगा। अब इलांगेशन में आपको दूसरा जोड़ना। तो एक पॉइंट लिखने के बाद when charged tRNA attached on the
मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए with initiation codon, with initiation codon, चेन इनिशिएट, चेन इनिशिएट हो जाती है, चेन इनिशिएट, पैराग्राफ चेंज। पहला आपने जोड़ दिया, आके आगे जितने भी अब आएंगे सबके सब कहाँ जुड़ेंगे, ए साइड। तो दूसरा आप ले लीजिए, सेकेंड चार्ज्ड, सेकेंड चार्ज्ड, सेकेंड चार्ज्ड tRNA, tRNA attached on a site, attached on a site। अब ए साइट पर जुड़ेगा, जब ए साइट में जुड़ेगा तो आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है AA1, अब ये सेकेंड अमीनो एसिड है AA2। तो यहां पर AA1 का COH और AA2 का NH2, इन फंक्शनल ग्रुप में एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड कहलाएगा क्या, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड जो बॉन्ड बनेगा, इसमें पार्टिसिपेट होने वाला एंजाइम कौन होगा, ये होगा पेप्टिडिल, पेप्टिडिल ट्रांसफीरेज। और इसमें एक और हेल्प करेगा 23SRRNA। इसी 23SRRNA को कहते हैं क्या, राइबोजाइम, ये भी मदद करेगा। तो अगला पैराग्राफ चेंज करके, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, the carboxylic group of the first amino acid, the carboxylic group COH of the first amino acid linked to the NH2 group, to the NH2 group of second amino acid, second amino acid, bond is formed, bond is formed, अंडरलाइन कर दो, called, called peptide bond, called peptide bond। अब इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, निर्माण में कौन सी एंजाइम सहयोग करेगा, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, द एंजाइम, the enzyme peptidyl transferase, peptidyl transferase participate, participate and also a 23SRRNA ये भी हेल्प करेगा। इसी को कहते हैं राइबोजाइम। यही ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं होता, किसका होता है, आरआरएनए का। आल्सो 23SRRNA, आल्सो 23SRRNA help in the bond formation, in the bond formation, in the bond formation, which is called
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, यही एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं होता, विच इज कॉल्ड राइबोजाइम। राइबोजाइम, विच इज कॉल्ड राइबोजाइम। अब दूसरा भी आपका स्थल भर गया, ये साइट पे फुलफिल हो गई, टी भी फुलफिल हो गई। अब एक जो 20 अमीनो एसिड हैं, इनमें और कोई चार्ज्ड टीआरएनए, का इंतजार हो रहा। NH2COOH कौन सा है अमीनो एसिड? 3, अमीनो एसिड 3। ये आपकी वेटिंग लिस्ट में है, ये वेटिंग में है, नो वैकेंसी, लेकिन स्थान खाली है नहीं, नो वैकेंसी, स्थान अब खाली है नहीं, तो जो वेटिंग है वो जाए कहाँ? तीसरा अमीनो एसिड कहाँ जाए? जगह तो रही नहीं, फुल हो गई, तो वेटिंग में है, वैकेंसी है नहीं। वैकेंसी कब निकलेगी? जब कोई रिटायर हो। रिटायर कौन होगा? रिटायर A1 होगा। और किसके द्वारा जाए? ई को कल क्या लिखा है? एग्जिट, बाहर को निकल जाए। जब ए बाहर को निकलेगा, ए पी साइट वाला, तो ए साइट वाला ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? पी साइट पर, और ये आपका इसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो आगे तो श्रृंखला का दीर्घीकरण के लिए अब जरूरी है, क्या जरूरी है? कि हम ए साइड को खाली करें। ए साइड को खाली करेंगे तभी वेटिंग वाला ए साइड पर आ जाएगा। अब वो खाली जब होगा जब अपना किसको दे दे? पी साइड। अब पी साइड खाली कब होगा? जब वो बाहर निकाल दे। तो अब आपका इलांगेशन जैसे ही शुरू होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन यही रहेगी मैसेंजर आरएनए की, 5-3 डायरेक्शन। इस पर ये मूव करेगा, इस पर ये स्लाइड करेगा, इस पर ये ट्रांसलोकेट करेगा, और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और वो एंजाइम होगा ट्रांसलोकेज। तो चाहे तो स्लाइड लिख लो। अब जो आपकी राइबोसोम की सब यूनिट है, ये मैसेंजर आरएनए पर ट्रांसलोकेट कर रही, किस डायरेक्शन में कर रही? 5-3। और जैसे जैसे कोडान आते जा रहे, और यही कोडान डिसाइड करेगा कि अमीनो एसिड का कौन सा सीक्वेंस होगा। जैसा इसका होगा, जैसे यहाँ पर AUG है, तो ये किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को, और किसी को नहीं। जैसे यहाँ फिनाइलएलेनिन है, UU किसको कोड करेगा? फिनाइल। तो जैसी कोडान की नेचर होगी वैसे ही अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी, और वैसे हमारी क्या बनेगी? वैसे प्रोटीन बनेगी। तो अगला डायग्राम देखें, फिर लिखाएं आपको। दो आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। ट्रांसफर आरएनए, ये आपका NH2COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हमारा एंटीकोडॉन, ये दूसरा, ये 3' है, यहाँ पर NH2COOH ग्रुप,
ये तीसरा NH2 COH, ये चौथा NH2 COH, तो ये हमारी है तीसरा आपका वेटिंग कर में है, वैकेंसी नहीं, तो ये किसको ट्रांसफर करे, ए अपना किसको करे, पी को, और पी किसके द्वारा बाहर रिलीज करे, एग्जिट के द्वारा, तो ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो ये है आपका एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन, ये बाहर आ गया, ये मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड मैसेंजर आरएनए, और फर्स्ट पर यहीं पर क्या था आपका AUG, मेथियोनिन को कोड कर रहा था। यहां पर अब आपका ये हो गई स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, तो ये हमारी साइट कौन हो गई, ई साइट, ये हमारा कौन हो गया, पी साइट, ये हमारा कौन हो गया, ए साइट। अब ये हमारा कौन सा था, ये अमीनो एसिड फर्स्ट था, ये अमीनो एसिड सेकेंड, जो अमीनो एसिड सेकेंड यहां था किसके ऊपर, ए साइट के ऊपर, वो किसके ऊपर आ गया, वो पी साइट के ऊपर आ गया, और जो अमीनो एसिड जो चार्ज था, जो वेटिंग में था, वो 3 किसके ऊपर आ गया, ये ए साइट पर आ गया, तो अमीनो एसिड 3। अब वेटिंग में कौन है, अब वेटिंग में अमीनो एसिड 4, अब ये वेटिंग में है, वेटिंग, लेकिन वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। वैकेंसी कब आएगी, जब ए साइट वाला अपना शिफ्ट कर दे पी पर, और पी वाला रिलीज कर दे बाया एग्जिट के द्वारा, ये बाहर कर दे, तब एक आपका बॉन्ड ये बना था, पहले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप, तो एक आपका पेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरे का ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये A1, ये A2, A3, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जा रहे, जब 2 के बीच बन जाएंगे तो क्या कहलाने लगेगा, डाई पेप्टाइड, जब 3 के बीच बन जाएगा ट्राई पेप्टाइड, अब बहुत से अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएं तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है प्रोटीन चेन, ये बन जाएगी। तो अभी चौथा वेटिंग में है, तो अब पहले उसको हटाइए, पहले ए को खाली करिए, एक कब खाली होगा, जब पी खाली हो, तो पी कब खाली होगा, जब वो बाहर निकाल दे, ये बाहर इसने निकाल दिया, जब बाहर निकाल दिया एग्जिट के द्वारा वाया एग्जिट, तब हमारा कौन सा खाली हो गई, पी साइड, तो पी साइड जब खाली हो गई तो इस पर शिफ्ट हो गया किसका, ए साइड का, तो ये खाली हो गई, और ये खाली हो गई, तो जो वेटिंग में था वो किस पर आ गया,
ए साइड पर 3 अमीनो एसिड आपके आ चुके हैं। उसी के आगे बढ़ाएं। तो ये आपका AUG है, तो ये आपका यू फिनाइल। इसे मान लीजिए आप कोई एंटीकोडॉन है तो मैसेंजर आरएनए पर GUG किसको कोड करता है? वैलीन को। और GAG ग्लूटामिक एसिड को। तो ये वैलीन को, इस वैलीन को यहाँ कोड करेगा। ये एंटीकोडॉन है। डायग्राम बना लिया? एक डायग्राम और बना लो, फिर श्रृंखला को रोक देंगे। तो चौथा जो आपका वेटिंग में है, चौथा जो वेटिंग में है, अब इसको भी करिए कहाँ? तो ये हमारी पूरी की पूरी चेन है। चलो फिर से पूरा ही बना देते हैं, नहीं तो आप इसी पर बनाओगे। तो ये बाहर निकल आया चार्ज्ड tRNA, बात नहीं, ये बाहर निकल आया। इसी पर आपका अमीनो एसिड है NH2COOH। ये आपका दूसरा आपको क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ाया था। ये लूप है, ये स्टेम है। NH2COOH। 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 बातें नहीं, कौन सी दिक्कत आ जाती है? अपना अपना सब लोग बनाओ। इसमें तो ये भी नहीं है कि छूट जाएगा। तो ये हो गया था आपका अमीनो एसिड फर्स्ट, ये हो गया अमीनो एसिड सेकेंड, ये हो गया अमीनो एसिड थर्ड। जो फोर्थ वेटिंग में था वो हो गया अमीनो एसिड फोर्थ। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका डायरेक्शन है मैसेंजर आरएनए की। इसी क्रम में आपको हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था। टेम्पलेट की रीडिंग किस डायरेक्शन में होती है? 3-5 में।
और न्यू सिंथेसिस 5-3 डायरेक्शन, तो 5-3 डायरेक्शन। ये आपका पहला था, तो यहाँ पर हमारा इनिशिएशन कोडान था AUG, तो ये इसका एंटी कोडान था। ए की जगह क्या होगा यू की जगह A, G की जगह C। दूसरे में आपका एंटी कोडान, और यहाँ पर आपका क्या होगा यू तो यहाँ पर क्या होगा ए। तीसरा आपको जी, ये बैलिन को कोड करता है, तो यहाँ एंटी कोडान होगा जी की जगह सी, ए और सी। इसी प्रकार ये एंटी कोडान। अब आपके ये दो बाहर आ गए, तो यहाँ पर ये है आपकी स्मॉल सब यूनिट, और ये है आपकी लार्ज सब यूनिट। नहीं, ज्यादा एक बन गया ना, पहले 4 थे ना। हाँ, इसको हटा दो। किस लिए हंसे आप लोग? कौन सी इसमें हो गया तो एक्स्ट्रा एक बन गया? हाँ, देखो अपने डायग्राम में कौन सा वेटिंग में था? चौथा वेटिंग में था, तो 1 2 3 चौथा आ गया इसी के अंदर। हाँ, तो वेटिंग में कौन हो गया? 5वां हो गया। तो इसमें कौन सी हंसने की बात थी? दोबारा हंसे में निकाल देंगे बाहर, समझ लीजिए। हम बहुत सख्त भी हैं, बिना मतलब में हंसी। एक एक्स्ट्रा बन गया तो उस पर हंसी हो रही। लेक्चर बनने जा रहे हैं। अब ये आपको वेटिंग में बराबर एक को वेटिंग में करते चलिए, और वेटिंग वाला जब ही बाहर आएगा जब एक को आप खाली करेंगे। तो ये आपकी P साइट है, ये आपकी E साइट है, और ये आपकी A साइट है। जब ये खाली होगी, इसका यहाँ आ जाएगा इस पर, और इसका ये बाहर, ये दो बाहर निकल चुके हैं। कौन सी हंसी की बात थी इसमें? अरे कुछ तो मुद्दा होना चाहिए हंसने का या रोने का। बना रहे थे, एक एक्स्ट्रा बन गया, उस पर हंसी हो रही। एक आपका बॉन्ड बना तो पेप्टाइड बॉन्ड। हंसना नहीं चाहो तो हंसो खूब, हम बनाते रहेंगे, हंसते रहो। काय को यहाँ 30,000 माँ बाप को पैसा खर्च करने आए हो? हंसी को कोई और टाइम ही नहीं है, यही टाइम है 1 घंटा। अभी खाली, अभी बीता जा रहा है 1 घंटा, वैसे ही 1.5 साल लग जाती है। पढ़ने आए। दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड ए हो गया, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड ए हो गया। अरे जब पोली बनाओगे तो कम से कम 4-5 तो बॉन्ड बना दीजिए। डाई ट्राई के बाद टेट्रा पेंटा पोली, एक बॉन्ड ए हो गया, एक बॉन्ड आपके हो गया। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अब कौन वेटिंग में है? अब वेटिंग में 5वां है, लेकिन यहाँ पर व्हाट, नो वैकेंसी। तो कहाँ जाएगा? पड़ा रहेगा साइटोप्लाज्म में, पड़े रहो इलाहाबाद में। अब 2 आपके आ चुके। अब डिपेंड आपका करेगी कौन सी प्रोटीन है। अपने हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? जूलॉजी पढ़ते हो, कितने अमीनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन में? 554। इतने अमीनो एसिड जुड़ते जाए। हर प्रोटीन जैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, उसके अनुसार एक कंटिन्यूअस चलता रहेगा, लगातार ये प्रोसेस चलेगी। अब इसमें हमारा जो
राइबोसोम की सब यूनिट है, ये क्या करेंगे, ये स्लाइड करेंगे, ये ट्रांसलोकेट करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, 5 to 3 डायरेक्शन। और जैसे जैसे मूव करता जाएगा, जैसे जैसे स्लाइड बढ़ती जाए, इसमें एंजाइम कौन पार्टिसिपेट करेगा, ट्रांस। हाँ, अब खाली करें, खाली किसको करें, ए, और ए को खाली करने के लिए ए किसको दे, पी को, और पी अपना खाली करने के लिए इसको कहाँ निकाले, बाहर। बाहर क्या है, बाहर है साइटोप्लाज्म, बाहर निकाले। और बाहर निकालेगा तो किसके द्वारा निकालेगा, एग्जिट। अब ये दो आपके बाहर निकल चुके, दो अंदर हैं, 4, अब एक पांचवा वेटिंग, 5 आपको करा चुके, छठा कर लो, सातवां कर लो, आठवां कर लो, जैसी प्रोटीन होगी वैसे यहीं पर इसको इंड कर देंगे। तो एक लाइन लिख लो, when charged tRNA, चार्ज के मतलब उस पर अमीनो एसिड होना चाहिए, खाली होगा तो खाली tRNA नहीं होगा। चार्ज शब्द क्यों लिखा रहा है, क्योंकि उस पर एक अमीनो एसिड है, लोडेड है। when charged tRNA shifted to the P site, and P site release their charged tRNA, released their tRNA किसके द्वारा रिलीज करेगा, एग्जिट के द्वारा, वाया एग्जिट। अब ए साइट खाली हो गई एंड ए साइट becomes empty, ए साइट becomes empty। तब आपका कौन सा जाएगा, वेटिंग वाला। then waiting charged tRNA अटैच्ड किस साइड पर अटैच होगा, पहले को छोड़कर सभी कहां अटैच होंगे, ए साइड पर। अटैच्ड ऑन ए साइट, पैराग्राफ चेंज। एंड राइबोसोमल सबयूनिट्स translocate on the messenger RNA in 5 to 3 direction, 5 to 3 direction। कौन सी एंजाइम मदद करेगा, ट्रांसलोकेज। एंड एंजाइम ट्रांसलोकेज पार्टिसिपेट in the ट्रांसलोकेशन। अब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलती चली जाएगी, कब तक, जब तक हमारे तीनों नॉनसेंस कोडॉन यू ए, इसको ओकर कहते हैं, दूसरा यू ए जी, इसको हम अंबर कहते हैं, पिछली बार आया थी यही, और तीसरा यू जी ए, इसको हम अप्पल कहते हैं। जब तक ये 3 नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन या टर्मिनल कोडॉन, ये कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, क्योंकि इनके सामने एंटी कोडॉन नहीं पाया जाता।
जब ए साइट पर एंटीकोडॉन होगा नहीं तो किसी को कोड नहीं करेंगे, और जैसे ही ये तीनों आ जाएंगे तभी श्रृंखला का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो एक लाइन में दिस प्रोसेस of sliding ribosomal subunits on messenger RNA is continuous. अब जैसे जैसे हमारे कोडांस आते चले जाएंगे, ये कोडांस, ये सब कोडांस जैसे जैसे आते चले जाएंगे, और आप लोग जानते हो कोडान की क्या विशेषता बताई थी, पर्टिकुलर कोडान पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, सभी नहीं सबको कोड करते हैं। तो जो कोडान आएगा जिसकी जो नेचर होगी वही नेचर किसके क्रम की होगी, अमीनो एसिड की, एंड passes through the codons of messenger RNA, until कब तक, until when stop codons occur on the messenger RNA, and codons decide, यही कोडान डिसाइड करेंगे अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, प्रोटीन की सीक्वेंस को, एंड कोडांस डिसाइड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब इसमें चेन इनिशिएशन में प्रोकैरियोट्स में हमने 3 पढ़ाए थे, कौन, इनिशिएशन फैक्टर, और यूकैरियोट में 10 पढ़ाए थे। उसी प्रकार इसमें भी कुछ प्रोटीन हैं जो फैक्टर का काम कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, इलांगेशन फैक्टर। तो इलांगेशन फैक्टर फर्स्ट, इलांगेशन फैक्टर सेकेंड, इलांगेशन फैक्टर थर्ड। ये किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में 3, और यूकैरियोट्स में कितने, यूकैरियोट्स में 2। क्या होंगे, ई लगा दीजिए, तो EF1 और EF2, तो 2 पाए जाएंगे प्रो यूकैरियोट। तो देयर आर सम प्रोटीन फैक्टर्स which help in the elongation of chain. There are three elongation factors in prokaryotes, EF1, EF2, EF3, and 2 in eukaryotes. These are, पहले छोटी EF1, EF2,
ये मदद करेंगे इलांगेशन। और तीसरी हेडिंग डाल दीजिए, समाप्त कर दें, आपको बहुत जल्दी है ना। इनिशिएशन हो गया, इलांगेशन हो गया, टर्मिनेशन। आज आपको प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन, मतलब रेप्लिकेशन खत्म हुआ, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ, ट्रांसलेशन खत्म हुआ। थर्ड, चेन टर्मिनेशन। अब समापन कर दीजिए। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। तो ये था आपका मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए ए, तो ये इसकी है 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये डायरेक्शन। इस पर है कोडॉन्स। अब आपका बराबर कॉन्टिन्यूअस स्लाइड कर रहा था, राइबोसोम मूव कर रहा था, और जब कौन आ गया, ये स्मॉल सब यूनिट 70s में 30s रहती है और 80s में 40 रहती है, और ये लार्ज सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। ये इसकी ए साइट है, 3 साइट पढ़ाई थी लार्ज सब यूनिट में, साइटोलॉजी में फिर पढ़ाएंगे। ए साइट और ये आपकी पी साइट है, इस पर ये लूप स्टेम, लूप स्टेम, लूप स्टेम, और ये 3 एंड पर NH2COOH। कल्पना करिए जो बेटिंग में आपने 5वां छोड़ा था, मान लीजिए वो अमीनो एसिड 5 भी आ गया, ए खाली है, ए अभी खाली, छठा आना चाहिए इस पर। इससे पहले आपके कितने आ चुके, इससे पहले NH2COH, ये कौन सा है, 4, और इससे पहले NH2COH, ये कौन सा है, 3, और इससे पहले NH2COH, ये है आपका A2, और इधर NH2COH, ये कौन सा है, AA1। इतने बाहर निकल चुके हैं, तो इनका अभी कनेक्शन टूटा नहीं है, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। वही आपका रहेगा ए बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ये रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड। इतने बाहर आ चुके, 4, 5, ये खाली है। अब ये खाली पर आना चाहिए था चार्ज्ड को, लेकिन आ गया मैसेंजर आरएनए पर कौन, ये आ गया। इनके 3 नाम है, नॉनसेंस कोडॉन, या टर्मिनल कोडॉन, या स्टॉप कोडॉन। अब ये आ गया ओकर, तो ए के सामने यदि आ गया यहाँ कौन, यो ए ओकर आ गया,
अब ये किसी को कोड करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटी कोडान होगा नहीं, तो यहीं पर श्रृंखला क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जब ब्रेक हो जाएगी तब आपका प्रोटीन है रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर ये मदद करेगी ब्रेक में तोड़ने में, और लास्ट में होगी यहां पर, यहीं से श्रृंखला को तोड़ देगी, इस कनेक्शन को तोड़ देगी। जो कनेक्शन हमारा था इसके बीच में, आपके पॉलीपेप्टाइड चेन और टीआरएनए के बीच, उस कनेक्शन को तोड़ देगी। तो इसमें मदद कौन करेगा, रिलीज फैक्टर। और रिलीज फैक्टर प्रोकैरियोट्स में कितने होंगे, 3। क्या क्या नाम होंगे, RF1, RF2, RF3। और यूकैरियोट्स में 1 ही रहता है, रेयरली 2 होते। यूकैरियोट्स में 1, 2 रिलीज फैक्टर ई लगा दीजिए, ERF1। ये इसमें आप लोग उसमें थोड़ा वो एफ लिख गए थे क्या, उसमें निकालो जरा, इलांगेशन वाले में। नहीं, प्रोकैरियोट में आपने क्या लिखा था, इलांगेशन फैक्टर EF1, रुकिए, EFTU, ठीक है। और फिर यू है यू, फिर दूसरा EFTS, और तीसरा है EF और G। वो तीनों काट के आप वहां पर ये लिख लो, इलांगेशन वाले, इलांगेशन वाले। थोड़ा जल्दी हो गए, मूड ही आप लोग कर देंगे। जो इलांगेशन की दूसरी हेडिंग है, वहां पर हमने जो फैक्टर लिखाए थे 3 प्रोकैरियोट में और 2 लिखाए थे यूकैरियोट में, वहां पर इलांगेशन फैक्टर 1 न करके वहां कर लो इलांगेशन फैक्टर TU, इलांगेशन फैक्टर TS, इलांगेशन फैक्टर G, और वही रहने दीजिए। यहां पर है तो मोस्टली आपके यूकैरियोट में एक ही होता है, वो है ERF1। तो इनको आप लोग जैसे ही ये प्रोटीन आएगी, यही आपका है कौन, रिलीजिंग फैक्टर। तो जो कनेक्शन है, किसके बीच में कनेक्शन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन और चार्ज टीआरएनए, इस कनेक्शन को ब्रेक कर देगी। और जब ब्रेक कर दिया तो यहीं से टूटेगी, और टूट के कहां आ गई, साइटोप्लाज्म आ गई। क्योंकि 2 अमीनो एसिड होते हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 है तो ट्राई, और बहुत से जुड़ते चले जाएंगे तो हमारी एक कौन सी चेन कहलाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कब टूटेगी, जब हमारे इन तीनों में से, तीनों टर्मिनल कोडान, नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। जैसे ये ए साइड के सामने आ जाएंगे और श्रृंखला का समापन हो जाए, उसमें हमारे एक रिलीज फैक्टर काम करेंगे। प्रोकैरियोट में कितने होते हैं, 3, यूकैरियोट में 1। when terminal codons और नॉनसेंस कोडॉन्स, तीनों नाम लिख लो, और स्टॉप कोडॉन्स UAA ओकर, ये पिछली साल पूछा गया था, UAA ओकर, UAG एम्बर एंड UGA ओपल ऑन द मैसेंजर RNA। ये मैसेंजर RNA ऑन द मैसेंजर RNA,
present opposite to a side, a side, a side. The polypeptide chain break and released in the cytoplasm. Released in the cytoplasm. तो कौन सी प्रोटीन? रिलीज फैक्टर ये काम करेगी. एंड प्रोटीन रिलीज फैक्टर, प्रोटीन रिलीज फैक्टर. लास्ट वाले को लिखना टर्मिनल कनेक्शन. कौन सा कनेक्शन है? पॉलीपेप्टाइड और चार्ज टीआरएनए के बीच में. रिलीज फैक्टर ब्रेक the connection between polypeptide chain and charged tRNA. अब आपकी फिर खाली हो गई, और जब फिर खाली हो गई तो नई पॉलीपेप्टाइड चेन फिर से बनेगी. फिर ये आ जाएंगे, फिर टूट जाएगी. नेचर पर इसमें तीनों लिख लो. दीज रिलीज फैक्टर्स आर 3. These release factors are 3 in prokaryotes. RF1, RF2, RF3, and in eukaryotes mostly 1. In eukaryotes mostly 1. ERF1. ये आपसे इंटरव्यू में भी बहुत पूछे जाते तीनों के नाम. जरूर याद रखना. पिछले साल ऐसे नहीं पूछा था. पिछले इनके नाम पूछे थे. यूए को ओकर, यूएजी को एम्बर और यूजीए को ए. तो इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस आपका समाप्त हुआ. और अब प्रोकैरियोट्स में कोई ऑपरान है. तो लेकोप्रान और क्रिप्टो ये कल इस हफ्ते में खत्म करने को थे. चलो तब आप लोग जूलॉजी पढ़िए. हमारे क्लास में याद रखिए, हमें हंसी अब पसंद नहीं. हाँ, प्रसंग बस हम भी हंसाते, लेकिन बिना मतलब कोई हंसने का मुद्दा था. एक एक्स्ट्रा बन गया, उसमें पूरे क्लास में हंसी. लेक्चर बनने जा रहे, बच्चों को पढ़ाने जा रहे इंटर कॉलेज. ये हाल है. दूसरे की कमी देखो, हंसने लगो. अपनी चाहे 50 कमियां हो, अब वो कोई कमी भी नहीं थी. बनाते गए एक्स्ट्रा बन गया. मिटाया तो उस पर हंसी हो रही. आगे ध्यान रखना, हम भगा देंगे क्लास से. ना हमें पैसे की जरूरत, अपना पैसा भी ले लेना.